हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इन्फ्लुएंसेस ऑफ लर्निंग और लर्निंग को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं और वो कैसे उसके जो इन्वायरमेंट है वो हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है। लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अधिगम। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लर्निंग कि अधिगम का क्या परिचय है। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डेल्व इनटू द एसेंस ऑफ लर्निंग। हम इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या पढ़ेंगे कि इन जो इन्फ्लुएंसेस है क्या है, थ्योरीज़ क्या हैं और कैसे ये हमारे माइंड को शेप करते हैं, क्या इसकी मिस्ट्रीज़ हैं, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। सो अगर हम बात करें कि मेनली जो लर्निंग है वो क्या है, तो लर्निंग क्या होती है, एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है जो जो बच्चा है वो जन्म से लेके और डेथ तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और ये जो लर्निंग है हमारी कॉन्शियस भी होती है और अनकॉन्शियस भी होती है। कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी दोनों होती है, क्योंकि इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में आप इसे भी देख रहे हैं। तो इवन दो कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी लर्निंग इसके बारे में भी हो रही है कि इसका कलर कैसा है, ये बल्ब कैसा है। तो अनकॉन्शियसली भी हम सीखते रहते हैं। आगे चलते हैं। द इसेंस ऑफ लर्निंग। इसेंस मेन पॉइंट्स क्या हैं। द learning is dynamic process that involve acquiring knowledge and skill through experience, study और interaction। learning क्या है, डायनेमिक है। इसमें हम क्या करते हैं, नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं और कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस से और स्टडी से और इंटरेक्शन से। लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, उससे सीखते हैं। और स्टडी जब हम करते हैं कुछ नया सीखते हैं। अपने खुद के एक्सपीरियंस से जब हम फील्ड में जाके लोगों से मिलते हैं, समाज में जाके लोगों से मिलते हैं, उस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। लर्निंग क्या है, मेनली कि हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और याद करते हैं। तो ये सब लर्निंग है जो डायनेमिक है, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और ये एक यूनिवर्सल है, जो इंडिया में जो बच्चा जैसे सीख रहा है, जो उसकी जो सीखने की जो नेचुरल प्रोसेस है वो सेम होगी हर एक कंट्री में। तो ये होती है लर्निंग, कैसे हम सीखते हैं और कैसे हम प्रोसेस करते हैं, ये यूनिवर्सल होती है। सो ये था इसका थोड़ा सा डेफिनेशन। वैसे आप और भी डेफिनेशन है इसकी, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन है वुंड की, वुंडवर्थ की। वुंडवर्थ की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें हम न्यू नॉलेज सीखते हैं, न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो वो कहते हैं और उसके प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो होती है लर्निंग। ये डेफिनेशन है जो आपकी बुक में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे घर का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारे नेबर्स कैसे हैं, हमारा देश कौन सा है। तो हमें ये जो है इन्वायरमेंट ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ पैदा होते हैं, घर में। तो घर का इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये हमें हमारी लर्निंग को, हमारी सीखने की प्रोसेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर इन्वायरमेंट में मतलब लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं, डर का इन्वायरमेंट है,
लोग डरे हुए हैं, तो हमारी जो लर्निंग है उसमें भी क्या होगा, उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा है कल्चर, कि किस कल्चर में पैदा हुए हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं। जिस कल्चर में हम पैदा होते हैं हमें उसके एडिकेट्स आ जाते हैं, उसकी जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने आ जाते हैं, उसके बिलीव्स हमें क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हम कैसे वर्ल्ड को परसीव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक सीखने का अपना आईक्यू होता है, अपना लेवल होता है। हर एक पर्सन एक यूनिक है, तो उसका देखने का, परसीव करने का, रिस्पॉन्ड करने का बाय बर्थ जो है वो एक अलग उसका सिस्टम होता है, या एक अलग प्रोसेस होती है उसकी अपनी। हेरिडिटी भी इसमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे सिंगिंग में हो गया, पेंटिंग में हो गया, तो ये भी हमें इन्फ्लुएंस करती है। अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंस हेल्प्स अस क्रिएट क्रिएटिव create a effective learning experience that cater to discover need and preference। हम ये देख के कुछ लर्निंग टेस्टेज भी हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितना याद रहता है। आपने देखा होगा कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, चाहे वो लाइफ से जुड़ी हों, चाहे वो स्टडी से जुड़ी हों। लेकिन जो कुछ इसी ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे समय के साथ चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो ये भी एक लर्निंग की कैपेसिटी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। कुछ चीज़ें जो है हेरिडिटिकल भी आती हैं, उनके पेरेंट्स से आती हैं, तो ये भी इफ़ेक्ट करती है। आगे है थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो लर्निंग को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट डालती हैं। सबसे पहले है बिहेवियरल थ्योरीज़। बिहेवियरल थ्योरीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है एल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी। आपने पढ़ी होगी, बोबोडोल पे है, ऑब्जर्वेशन वाली। बिहेवियरिज्म पे है ये, जहाँ पे वो ऑब्ज़र्व करते हैं बिहेवियर बच्चों का, कि बच्चे की वो उनको एक मूवी दिखाते हैं जिसमें बच्चों को जो अच्छा बिहेव करते हैं उनको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, जो नेगेटिव करते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दोनों सीख जाते हैं, दोनों बिहेवियर सीख जाते हैं, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव ही आगे लेके आते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा उस मूवी में कि उनको पनिशमेंट मिलती है बच्चों को जब वो नेगेटिव करते हैं। सीखते तो वो दोनों बिहेवियर हैं, बट उसको प्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नेगेटिव प्रेजेंट करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। आगे है कंस्ट्रक्टिव। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा लर्निंग में इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रायल एंड एरर, जो दी है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है। और ट्रायल एंड एरर एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें एक बिल्ली होती है, उस पे वो किए जाते हैं कि उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है कि कैसे वो, और वहाँ पर रोटी का टुकड़ा या ऐसे मांस का टुकड़ा ऐसा कुछ लगाया जाता है, और उसे देखा जाता है वो कितना कितना ट्राई करती है। उसमें भी लर्निंग, वो बाद में सीख जाती है, पंजा मार मार के उस लीवर लगाया जाता है गेट को खोलने के लिए, और टुकड़ा बाहर रख दिया जाता है, तो वो देखते हैं कि कितनी देर में वो सीखती है। और इसी के अलावा है ऑपरेंट लर्निंग, जिसमें जो स्किनर ने दी है, ऑपरेंट लर्निंग स्किनर ने दी है, और क्लासिकल आइवन पैवलव ने दी है। ये सारी थ्योरीज़ क्या हमें एक्सप्रेस करती हैं, हमें बताती हैं कि लर्निंग कैसे होती है। आप पढ़ सकते हैं। एक हाँ, टोलमैन ने भी दी है, जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि वो कैसे सीखता है। तो ये थ्योरी सारी क्या करती है, लर्निंग को सपोर्ट करती है, हमें हमें डेटाज देती हैं, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देती हैं तो हमें बता सके कि हम कैसे सीखते हैं। तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो हैं वो इन थ्योरीज़ में मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं क्रिएटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़, कि कैसे हम क्रिएटिवली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।
क्रिएटिव लर्निंग में जैसे अगर इसको देखें तो इसमें क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटिंग क्रिएटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज कैन इन्हांस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। जो क्रिएटिव लर्निंग है वो हमारी स्टडी जो है हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं। टेक्निक लाइक गेमिफिकेशन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एंड मल्टीमीडिया रिसोर्स फोस्टर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स। इसमें क्या करता है, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें आफ्टर 40 मिनट्स हम क्या करें, हम 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, उसमें हम कोई गेम कर सकते हैं या बाहर जाके हम स्काई देख सकते हैं या ग्रीनरी देख सकते हैं। इससे जो हमने पढ़ा वो प्रोसेस होने में मतलब टाइम लेगा, मतलब कि 10 मिनट में वो हो जाएगा और अच्छे से हमारे दिमाग में मतलब कि क्या होता है, फिक्स हो जाता है और हम भूलते नहीं हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज़ है निमोनिक। आपने निमोनिक सुना होगा कि राइम बना के हम याद कर सकते हैं चीज़ों को, सॉन्ग के रूप में याद कर सकते हैं, राइम बना के याद कर सकते हैं, पैग वर्ड बना के याद कर सकते हैं। और जो बुक्स होती है बच्चों की उनको कलरफुल बना के भी याद किया जा सकता है। हम पिक्चर से भी याद कर सकते हैं किसी चीज़ को। और जैसे हिस्ट्री के कुछ अगर हमें डेट्स याद रखनी हो तो हम रूम के नंबर भी दे सकते हैं उनको। रूम के जैसे आपके घर में बहुत सारे रूम हैं ना भी हों तो भी अगर आप इमेजिन करें कि ना 1 रूम का ये है 1998 लाइक दैस, हम ऐसे याद कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन से याद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। तो हम इन स्ट्रैटेजीज़ को प्रयोग करके, इन स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आगे कंक्लूज़न, इम्ब्रेंसेस लर्निंग। In conclusion, understanding the essence, influences, and theories of learning empowers us to implement lifelong learning. Let us continue to unlock the mind and inspire others to explore the world of knowledge. लर्निंग जो है हमें ऐसी इंसाइट देती है, ऐसी चीज़ देती है ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है या चेंज हो सके, नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। एक बात यहाँ जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, उसका आईक्यू लेवल अलग होता है, उसका देखने का, प्रोसेस करने का, रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है और आज हमने पढ़ा लर्निंग क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो हम स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम उसको बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्योरीज़ क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो लर्निंग में हमारी हेल्प करती हैं, इन्फ्लुएंसेस क्या हैं और इसेंसेस क्या हैं। सो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।